नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अद्भुत सफर में जहां हम जानेंगे भारत के कुछ ऐसे रहस्यमयी मंदिरों के बारे में जिनकी कहानियां सदियों से लोगों को हैरान करती आई हैं। भारत देवी देवताओं की भूमि, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य छुपा है। आज हम आपको ऐसे ही 10 रहस्यमयी मंदिरों की सैर कराएंगे जो विजिटर्स और हिस्टोरियंस को अट्रैक्ट करते हैं। ये मंदिर सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं है, बल्कि अद्भुत इंजीनियरिंग, कला और रहस्यों का खजाना भी है। हमारा पहला पड़ाव है महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलासा मंदिर। यह मंदिर एक अद्वितीय धरोहर है जो अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह मंदिर अपनी भव्यता और अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसकी हर एक नक्काशी और संरचना में एक अनोखी कला और शिल्पकला की झलक मिलती है। कल्पना कीजिए, एक ही विशाल चट्टान को तराश कर बनाया गया यह मंदिर। यह एक ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण ने बनवाया था। इस मंदिर का निर्माण एक अद्वितीय तकनीक का उदाहरण है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि यह पूरा मंदिर ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है। यह तकनीक उस समय के शिल्पकारों की अद्वितीय क्षमता को दर्शाती है। जी हां, ये बस सही सुना। यह सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है कि कैसे उस समय के कारीगरों ने इस अद्वितीय संरचना को बिना किसी आधुनिक उपकरण के बनाया। इस अविश्वसनीय कृति को देखकर कुछ लोगों का मानना है कि इसके निर्माण में एलियंस की मदद रही होगी। यह विचार कई लोगों के मन में उठता है। क्या सचमुच ऐसा संभव है? यह तो एक रहस्य ही है। इस मंदिर के निर्माण की विधि और तकनीक आज भी एक पहेली बनी हुई है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। अब हम आते हैं तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे चोल वंश के राजा चोल ने बनवाया था। यह मंदिर अपनी विशाल ग्रेनाइट संरचना और लगभग 80 टन वजनी शिखर पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। सोचिए, 80 टन यानी लगभग 20 हाथियों के बराबर वजन। इतने भारी पत्थर को 1000 साल पहले इतनी ऊंचाई पर कैसे स्थापित किया गया होगा? बृहदेश्वर मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना भी है। अब हम चलते हैं ओडिशा के कोणार्क की ओर, जहां स्थित है सूर्य देव को समर्पित एक अद्भुत मंदिर। यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और इसे 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव ने बनवाया था। इस मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है और इसमें इंट्रिकेट कार्विंग्स हैं जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। राजा नरसिंहदेव ने इस मंदिर को बनवाने के लिए कई कारीगरों और शिल्पकारों को नियुक्त किया था। यह मंदिर एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है, जिसमें 12 जोड़ी पहिए और 7 घोड़े हैं। यह रथ सूर्य देव के 7 घोड़ों वाले रथ का प्रतीक है। 12 जोड़ी की सुमे 12 जोड़ी पहियों का मतलब है कि हर महीने के लिए एक जोड़ी पहिया है और 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह रथ सूर्य देव के 7 घोड़ों वाले रथ का प्रतीक है, जो उनकी शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस मंदिर के मुख्य टावर में इतना ज्यादा चुंबकीय बल था कि पास से गुजरने वाले जहाजों के कंपास खराब हो जाते थे। इस चुंबकीय बल के कारण प्राचीन समय में जहाजों के नेविगेशन में समस्याएं आती थी। इसी कारण इसे ब्लैक पागोडा भी कहा जाता था। रात के समय यह मंदिर और भी रहस्यमय और आकर्षक लगता है, जो इसे देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। अब हम दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित तिरुवनंतपुरम शहर में आते हैं। यहां स्थित है भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध
पद्मनाभ स्वामी मंदिर। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर के तहखाने को खोला गया था। तब जो कुछ सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया था। तहखाने से करोड़ों का खजाना मिला था, जिसमें सोना, चांदी, हीरे और अन्य कीमती पत्थर शामिल थे। हालांकि मंदिर के तहखाने में कुल 7 दरवाजे हैं, जिनमें से अभी तक सिर्फ 6 ही खोले गए हैं। 7वां दरवाजा अभी भी बंद है और इसे खोलने की इजाजत किसी को नहीं है। अब हम आते हैं तमिलनाडु के मदुरै शहर में स्थित मीनाक्षी मंदिर। यह मंदिर देवी पार्वती के एक रूप मीनाक्षी को समर्पित है। लेकिन इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात है इसके नीचे बने कई गुप्त कमरे और सुरंगें। कहा जाता है कि ये सुरंगें शहर के अलग-अलग हिस्सों से जुड़ी हुई थीं और इनका इस्तेमाल राजा महाराजा गुप्त रूप से आने जाने के लिए करते थे। हमारा अगला पड़ाव है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित लेपाक्षी गांव। यहां स्थित है भगवान शिव को समर्पित प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर। इस मंदिर में कुल 70 स्तंभ हैं, लेकिन इनमें से एक स्तंभ ऐसा है जो जमीन को नहीं छूता है। जी हां, आपने सही सुना, यह स्तंभ हवा में लटका हुआ है। आज तक कोई भी यह नहीं जान पाया है कि आखिर यह स्तंभ जमीन को छुए बिना कैसे खड़ा है। अब हम आते हैं ओडिशा के पुरी शहर में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि अपनी अद्भुत वास्तुकला और रहस्यमयी घटनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप जगन्नाथ को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति यहाँ एक विशेष प्रकार की लकड़ी से बनाई जाती है, जिसे हर 12 साल में बदला जाता है। यह मंदिर अपनी विशालता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी और मूर्तियां अद्वितीय हैं, जो प्राचीन भारतीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इस मंदिर का मुख्य शिखर लगभग 214 फीट ऊंचा है और इसे दूर से ही देखा जा सकता है। यह शिखर मंदिर की भव्यता को और भी बढ़ा देता है। पहला रहस्य है इस मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज का। यह ध्वज हर दिन बदला जाता है, पाता है और इसे बदलने की प्रक्रिया भी एक अद्वितीय परंपरा है। यह ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत दिशा में लहराता है। वैज्ञानिकों ने कई बार इस पर शोध किया है, लेकिन आज तक कोई भी यह नहीं जान पाया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इस रहस्य ने मंदिर को और भी आकर्षक बना दिया है। लोग दूर दूर से इस अद्भुत दृश्य को देखने आते हैं और इसे एक चमत्कार मानते हैं। दूसरा रहस्य है इस मंदिर की रसोई का। इस रसोई को आनंद बाजार के नाम से जाना जाता है और यह दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। कहा जाता है कि इस मंदिर की रसोई में रोजाना इतना खाना बनता है कि उससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। यहाँ के भोजन को महाप्रसाद कहा जाता है और इसे बनाने की विधि भी विशेष होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर दिन शाम को प्रसाद बांटने के बाद भी एक भी दाना अन्न नहीं बचता है। यह भी एक रहस्य है कि कैसे यहाँ का भोजन हमेशा पर्याप्त मात्रा में बनता है और कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता। श्री जगन्नाथ मंदिर के ये रहस्य और इसकी भव्यता इसे एक अद्वितीय धार्मिक स्थल बनाते हैं। यहाँ आकर हर व्यक्ति एक अद्भुत अनुभव प्राप्त करता है और भगवान जगन्नाथ की कृपा का अनुभव करता है। अब हम चलते हैं केरल के मलप्पुरम जिले में स्थित एक छोटे से गांव कोडिन्ही। यह गांव जुड़वांव बच्चों का गांव के नाम से मशहूर है। यहाँ बहुत ज्यादा जुड़वांव बच्चे पैदा होते हैं। कोडिन्ही गांव से कुछ ही दूरी पर है एक और रहस्यमयी स्थान, ज्वालामुखी मंदिर। इस मंदिर में एक ऐसी ज्योति जल रही है जो पिछले 1200 सालों से लगातार जल रही है। हमारा अगला पड़ाव है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित हम्पी। यह स्थान यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ कई प्राचीन मंदिर और स्मारक हैं। इन्हीं में से एक है विट्ठल मंदिर, जो भगवान विष्णु के एक रूप विट्ठल को समर्पित है।
यह मंदिर अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात है इसके संगीत स्तंभ। इस मंदिर में कुल 56 स्तंभ हैं, जिन्हें थपथपाने पर अलग-अलग तरह की ध्वनियां निकलती हैं। हमारा आखिरी पड़ाव है असम के गुवाहाटी शहर के पास स्थित नीलाचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर। यह मंदिर देवी सती के योनि को समर्पित है और यह शक्ति पीठों में से एक है। कहा जाता है कि हर साल बारिश के मौसम में 3 दिनों के लिए देवी कामाख्या को रजस्वला होता है और इस दौरान मंदिर के गर्भगृह में स्थित एक चट्टान से खून निकलता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 रहस्यमयी मंदिर, जिनके रहस्य और कहानियां सदियों से लोगों को हैरान करते आ रहे हैं। ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और आस्था के प्रतीक हैं। हो सकता है कि भविष्य में हमें इन रहस्यों का जवाब मिल जाए, लेकिन तब तक ये मंदिर अपने अंदर कई अनकहे किस्से और कहानियां छुपाए रखेंगे।